अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो ये है मेरे मून कैक्टस जो मैंने लास्ट ईयर ग्राफ्ट किए थे अपने मरते हुए मून कैक्टस से पब्स उतार के। तो आप सोच रहे होंगे ये दो कैसे हैं, तीसरा कहाँ गया, तो वो बेचारा वफ़ात पा चुका है। तो ये देखें जी, कुछ जो ड्राई हो गए, कुछ जो वो नेट से उखड़ गए थे और सियोन जो थे नेट से उखड़ गए थे क्योंकि ये नेट के पास ही पड़े थे। और कुछ जो है वो इतने बड़े हो गए कि उनके खुद के जो पक लगना शुरू हो गए। और ये दो जो आप देख रहे हैं ये एक सक्यूलरबुशिया है जिसको, और ये मेरे इस साल के जो ग्राफ्टेड प्लांट हैं जो मैंने काफ़ी सारे ग्राफ्ट किए हैं। कुछ मैं आपके साथ ही एक दो खोल लेती हूँ इधर इनके ग्राफ्ट, और साथ साथ आपको टिप्स भी बताती जाती हूँ कि मैंने इस दौरान क्या सीखा और इसकी क्या क्या केयर टिप्स हैं। अच्छा जी, सबसे पहले तो जब आप ग्राफ्ट करते हैं तो आपने कभी भी इनको जो है इस तरह लटा के नहीं रखना है, डायगोनल नहीं रखना है। आपने स्ट्रेट इसी तरह जैसे आपके सामने पड़ा हुआ है कप में या किसी इस तरह पॉट में आपने स्ट्रेट रखना है। और सेकेंड थिंग ये कि इनको आपने ग्राफ्ट कब करना है जब हमारे कैक्टस जो है बाहर में आके जब टेम्परेचर थोड़ा हाई होना शुरू होता है और वो ग्रोथ स्टार्ट कर देते हैं, तब आपने इनको जो ग्राफ्ट करना स्टार्ट करना है। और ये परफेक्ट टाइम होता है। और ये जो मैंने ऊपर से कवर किया हुआ है जिप लॉक से, मैंने पूरी तरह इनको कवर नहीं किया हुआ है। इनमें थोड़ा सा मैं स्पेस छोड़ देती हूँ कि इनके अंदर जो है वो हवा आती जाती रहे, लेकिन इतना भी ना हो कि इनका जो मॉइस्चर है सियोन का और रूट स्टॉक का वो उड़ जाए और वो ग्राफ्ट ना हो। अच्छा, ये भी इसलिए यूज़ करना है कि मॉइस्चर मेंटेन रहे और ग्राफ्टिंग के चांसेस जो वो बढ़ जाएं। और बरसात में आपने जो है ये नहीं यूज़ करना है बैग मेथड, आपने वैसे ही ओपन जो रख देना है, स्ट्रेट कर लगा के इनको बांध के और रख दें, क्योंकि वैसे ही ह्यूमिडिटी इतनी होती है मॉइस्चर उड़ने का कोई चांस होता ही नहीं है। तो अगर आप फिर भी इसको बैग सॉरी मुझे कांटे लग गए थे, और ये मैंने सारे खोल लिए हैं, खोल के इनको मैंने पॉट में लगा लिया है। मिट्टी जो पहले मैंने अपने प्लांट के लिए यूज़ की थी ये वही है। और कुछ मेरे अपने प्लांट्स के पब्स हैं और कुछ मुझे मिले थे जो कि मैंने लगाए। और पाकिस्तान पोस्ट से आते आते जो कुछ श्रिंक हो गए। अच्छा जी, ये जो है सक्यूलरबुशिया है, एक तो रबुशिया पिग्मी है, मुझे इसका कंफ्यूजन हो जाती है, रबुशिया ही है। एक सक्यूलरबुशिया है और ये वाला जो दूसरा रबुशिया है। और रबूटिया काफ़ी डिफरेंट होते हैं। ये जो है मलेरियाज़ में ही आते हैं, जो दूसरे वाले हैं। और इन्होंने भी पब्स देना शुरू कर दिए हैं। टोटल 7 प्लांट जो वो पिछले साल के मेरे पास बचे हैं, और जिनमें से कुछ इतने बड़े हो गए हैं कि वो अब पब्स पे स्टार्ट हो गए, और उनके पब्स भी उतार के मैंने ग्राफ्ट किए हैं और ताकि मेरे पास जो सेव रहें और मुझे लास्ट ईयर की मतलब पहले की तरह कोई रिग्रेट ना लगे कि मेरे मदर प्लांट जो वो इनके मर गए हैं और मैं रूट भी नहीं कर सकती। बेसिकली होता क्या है कि या तो आपको फ्लावरिंग चाहिए होती है तब आप इनको ग्राफ्ट करते हैं, या फिर आपको जो है जो पब्स हैं वो मुश्किल होते हैं रूट करना, उनको ग्राफ्ट किया जाता है। मून कैक्टस जो है वो सर्वाइव नहीं करते हैं ग्राफ्टिंग के बगैर, क्योंकि इनमें जो है वो ग्रीन वो क्या कहते हैं फूड बनाने की अपने से वो कैपेसिटी नहीं होती है, क्योंकि ये ग्रीन नहीं होते हैं। अब मुझे एग्जैक्टली उस पिगमेंट का नाम नहीं याद आ रहा है जिससे ये फूड बनाते हैं ना प्लांट्स, तो इसमें वो होता नहीं है, तो इस वजह से इनको ग्राफ्ट करना ज़रूरी होता है। तो इस तरह के प्लांट्स के लिए अगर मैं ग्राफ्टिंग करना सीख सकती हूँ तो आप लोगों को भी ग्राफ्टिंग करना कोई मुश्किल काम नहीं होगा, क्योंकि मैं तो एक्सपर्ट नहीं हूँ, दूसरी तीसरी बार और अब 4th टाइम मैं ग्राफ्ट कर रही हूँ, और मेरे ग्राफ्टिंग प्लांट आप देख लें कितने सक्सेसफुल हैं। और अपने लिए तो कम से कम हम लोग कर सकते हैं जो कि कैक्टस लवर हैं, और ताकि कोई रिग्रेट ना रहे कि हमारे प्लांट मर गए हैं, तो हम लोग उनके जो पब्स तक को ना तो रूट कर सकते हैं ना ही हम उनको जो ग्राफ्ट कर सकते हैं, ये रिग्रेट नहीं रहता है ना।
तो थोड़ी सी होता है, हिचक होती है, बस ट्राई करें। तो अपने प्लांट से ही, नॉर्मल प्लांट से ही 1-2 पब लेके आप ट्राई करें। रूट स्टॉक कोई 1-2 आपके अपने पास जो बना के रख लें। जैसे मैं इनके पीसेस कर लेती थी, आप भी इनके पीसेस कर लें, रूट करके इन्हें ग्राफ्ट कर दें, बस इजी होता है, कोई मुश्किल काम नहीं होता है। अच्छा, अब इनकी और टिप्स क्या हैं, केयर क्या है? तो केयर ये है कि आपने जो है जब ये ग्राफ्ट कर लेते हैं और अगर रूट स्टॉक जो है वो रूट किए हुए हैं, तो आपने फ़ौरन एक काम करना है कि इनको पानी वगैरह देने से पहले आप इनको DAP के पॉट के हिसाब से 2 से 3 या 4 या 5 दाने जो हैं आप इनको दें, पॉट और प्लांट के साइज़ के हिसाब से, ताकि इनकी ग्रोथ को जो बूस्ट मिले। उसके ठीक 15 दिन बाद आपने क्या करना है कि इनको जो है आपने NPK 2020 का स्प्रे करना है। ये इतने स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं कि ये जो पानी का स्प्रे है वो भी बर्दाश्त कर जाते हैं, इनको कोई नुकसान नहीं होता है क्योंकि ये ग्राफ्ट हो चुके होते हैं और बड़ी मजबूती से, तो इनको कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा स्प्रे करने का, बल्कि अच्छा इफ़ेक्ट होगा। इससे ये होगा, इनको बूस्ट मिलेगा और ये जल्दी ग्रो होंगे, जो कि एक ग्राफ्टेड प्लांट का जो मेन होता है मकसद, वो ये होता है कि आपके प्लांट जल्दी ग्रोथ करें और जल्दी से फिर फ्लावरिंग पे भी आए। तो बस इतना इजी होता है इनको केयर करना। और पानी का आपने ख्याल रखना है कि हफ्ता 10 दिन बाद, या अब गर्मियाँ हैं तो 2-4 दिन बाद आप इनको पानी जो है वो लाजमी दे दिया करें। और बस केयर टिप इनकी इतनी है। और दूसरा ये कि रूट स्टॉक के जो होता है इस तरह सकर निकलते हैं, उनमें से और रूट स्टॉक निकलना शुरू हो जाते हैं, उनको थोड़ा बड़ा होने दें और उतार के जो है वो आप इनको रूटिंग पे लगा दें और आपका एक और जो वो स्टॉक तैयार हो जाता है, रूट स्टॉक ग्राफ्ट करने के लिए। ये देखे फैंसी, जो कि मैंने उस पॉट में से निकाला था जिसमें मैंने लगाए थे ये। और बस सिंपल मैंने मिट्टी ली है और उसमें सैंडी सॉइल जो होती है वो ली है। और बस, और ये होता है कि समटाइम ये ड्राई होना शुरू हो जाते हैं लगे लगे, तो आप उनको रिमूव करके नया उस पर ग्राफ्ट कर लें। अच्छा जी, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा।